उस वक्त जितनी पॉपुलेशन नहीं थी, आज मेरे उससे कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मुझे लगा कि क्या मैं लिंक्डइन को प्लेटफॉर्म को चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं उसे क्रिएटर फ्रेंडली बना सकती हूँ। वो लड़की जिसको जॉब ना मिलने की क्लैरिटी थी, उसको कोडिंग नहीं आती थी, उसको मैथ से बहुत डर लगता था, जिसको पता नहीं था कि उसे लाइफ में करना क्या है, आज वो कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपना करियर बना चुकी है। लास्ट मंथ मैंने AI इम्पैक्ट समिट अटेंड किया था। इट वाज अ मैसिव इवेंट जहाँ पे 1.75 लाख डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम 100+ कंट्रीज एंड द समिट हैड 400+ सेशंस। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपके हिसाब से गुड़गांव की पॉपुलेशन आज से 10 साल पहले कितनी होगी? कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, मैं बताती हूँ। उस वक्त जितनी पॉपुलेशन नहीं थी, आज मेरे उससे कहीं ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 8 लाख। अब ये मैं ब्रैग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लड़की जिसको जॉब ना मिलने की क्लैरिटी थी, उसको कोडिंग नहीं आती थी, उसको मैथ से बहुत डर लगता था, जिसको पता नहीं था कि उसे लाइफ में करना क्या है, आज वो कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपना करियर बना चुकी है। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ डारिका जैन की स्टोरी। तो स्कूल टाइम से ही मैं स्टडीज में बहुत अच्छी थी। टीचर्स को लगता था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी ये लाइफ में। पर एक दिक्कत थी, मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। तो फोमो के चक्कर में, लोगों के प्रेशर के चक्कर में, कंफ्यूजन में मैंने सोचा कि 11th एंड 12th के बाद PCB ले लेती हूँ। अब घर पे बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन था क्योंकि मेरे घर में किसी का साइंस बैकग्राउंड ही नहीं था। पापा ने कॉमर्स ली थी, मम्मी ने ह्यूमैनिटीज ली थी। तो जब मैंने उन्हें बताया, उन्होंने बोला कि साइंस क्यों ले ली, साइंस तो बहुत टफ होती है। अब मेरे पास उस समय कोई गाइड भी नहीं था मेंटोर करने के लिए। तो पापा मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो अगर साइंस नहीं हो पाए तो रियल एस्टेट ज्वाइन कर लेना। अब मुझे लगा कि रियल एस्टेट तो मेरा सपना है नहीं। चलो फिर धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि साइंस तो ले ही लेती हूँ। 11th-12th स्टार्ट हुई, अब रियलिटी हिट करने लगी, सेल्फ डाउट होने लग गए, कंपैरिजन हो रहे थे, प्रेशर आने लग गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसके बाद एक शॉक लगा कि मैं फिजिक्स में फेल हो गई। अब समझ नहीं आ रहा था पेरेंट्स को कैसे बताऊं। उसी समय मेरी लाइफ में एक मेंटोर आए जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि डारिका देख, साइंस तो तू नहीं कर पाएगी, इससे बेटर है यू गो फॉर समथिंग एल्स। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि डारिका तुम्हें नेचुरली क्या करना अच्छा लगता है? तो मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे ना पढ़ना बहुत पसंद है। अब पढ़ने में मैं ये नहीं कह रही कि मुझे साइंस की किताबें बहुत पसंद है, पर मुझे इन जनरल मतलब नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। तो हमेशा जब भी मेरे स्कूल के एग्जाम्स खत्म होते थे या मेरी समर वेकेशंस होती थी, तो मैं किताब ऑर्डर कर लेती थी और मैं उसको मतलब एक दिन में निपटा सकती थी। उससे मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान थे। उस चक्कर में उन्होंने मुझे किंडल भी लाके दे दी कि चलो ये बुक्स ऑर्डर करना बंद कर देगी, किंडल से पढ़ लेगी। खैर वो अभी तक रखी हुई है मेरे घर पे, मैंने पढ़ा नहीं, और वो किताबों का ढेर अभी भी मेरे घर में है। तो ऐसे ये हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि डारिका अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है, अब तुम इंग्लिश ऑनर्स लो। तो मैंने 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन कर लिया। अब यार उस समय लगा कि मैं फेल हो गई हूँ क्योंकि ना तो मुझे प्रोफेसर बनना था, ना मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था, ना मुझे लोगों को उसमें मेंटोरशिप देनी थी। पर अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो फेलियर नहीं था, वो अलाइनमेंट था किसी अच्छी चीज के टुवर्ड्स। तो अब शुरू हुई मेरी कॉलेज की जर्नी। मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। अब ये भी डर था कि इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों की तो प्लेसमेंट लगती नहीं है। इसी टाइम पे मेरी एक इंटर्नशिप लगी प्रो विजडम ग्रोथ के साथ मेरे कॉलेज के पहले ही साल में। तो वहां पे मुझे मैनेजर ने कहा कि डारिका तुम्हें ना अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लेना चाहिए। अब मेरे माइंड में हमेशा से लिंक्डइन की यही इमेज थी कि वो तो लोग जॉब्स के लिए यूज करते हैं, और मुझे जॉब कौन देगा इंग्लिश के साथ, और ना मुझे उस समय करनी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मतलब
मुझे तो लिंक्डइन चलाना भी नहीं आता है, तो वो बोले कि नहीं डारिका तुम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो रोल है उसमें तुम्हें लोगों को रीच आउट करना होगा। तो मैंने लिंक्डइन अकाउंट बनाया। अब उसके कुछ ही समय बाद कोविड आ गया। सब लोग कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग रील्स डाल रहे हैं, ट्विटर पे लोग थ्रेड्स डाल रहे हैं। मुझे लगा कि क्या मैं लिंक्डइन को, प्लेटफॉर्म को चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं उसे क्रिएटर फ्रेंडली बना सकती हूँ। तो मैंने लिंक्डइन पे कंटेंट डालना शुरू किया, मैंने अपने स्ट्रगल शेयर किए, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू करे, लोग उससे रिलेट करने लग गए और मुझे पता भी नहीं चला और धीरे धीरे मैंने एल्गोरिथम समझना शुरू कर दिया था कि कैसी पोस्ट जानी चाहिए, कैसे लोग एंगेज करते हैं, मीनिंगफुल कमेंट्स क्या होते हैं, जबकि मेरे पास कोई मेंटोर भी नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे समझ आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं क्रिएटर बन गई। जो पोस्ट मेरी पहले 10 लोग देखा करते थे, अब वो लाखों लोगों तक पहुंचने लग गई और मैं क्रिएटर तो बन ही चुकी थी। अब मेरे माइंड में एक सवाल आया कि क्या मेरा कंटेंट क्रिएशन सिर्फ मेरे लिए और उन ब्रांड्स के लिए है जो मुझे पैसे देते हैं, या क्या मैं अपनी स्टोरी टेलिंग की पार्ट, जिसकी आज की लाइफ में बहुत वैल्यू बन गई है, वो मैं उन लोगों को दे सकती हूँ जिसको उनकी ज़रूरत है। फिर क्या, मैंने लोगों को मेंटोरशिप देनी शुरू करी फ्री में, स्टूडेंट्स को जो लिंक्डइन पे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे। फिर मैंने कॉलेजेस में फ्री वर्कशॉप्स देनी शुरू करी। अब ये जो मेरी पूरी जर्नी है, सुनने में बहुत इजी लगती है, पर ये मेरी मेहनत है। मैंने 365 दिन लगातार रोज कंटेंट डाला। कुछ ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब मुझे लगता था कि मेरा मन नहीं है, मेरे एग्जाम्स होते थे, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, बट मैं शो अप करती रही। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, जो कि थी कंसिस्टेंसी। ये हुआ, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ये मेरा करियर बन गया कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। ब्रांड्स मेरे पास आने लग गए, वो मुझे पे कर रहे थे। अब इसके बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कर रही थी उस समय, मेरे पास जॉब तो थी नहीं, तो मेरे फियांसे ने मुझे आके बोला कि डारिका तुम जॉब क्यों करना चाहती हो आगे जाके, क्यों नहीं तुम इसी में अपना करियर बनाओ, क्योंकि आजकल लोगों में पर्सनल ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग की वैल्यू बहुत बढ़ गई है और वो ये सीखना चाहते हैं, तो तुम अपनी एजेंसी क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। तो ऐसे ही मेरी एजेंसी इम्पैक्टेड पिक्चर में आई और आज मैं एलपीज, फाउंडर्स, सीएक्सओज और इकोसिस्टम के सबसे वेल नोन लोगों के साथ काम करती हूँ। उनकी लिंक्डइन ऑप्टिक्स, उनकी मार्केटिंग, उनका पीआर देखती हूँ और उनकी स्टोरी को मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि वो लड़की जिसको लगता था कि यार इंग्लिश ऑनर्स लेके उस डिग्री के साथ उसकी प्लेसमेंट हो पाएगी या नहीं, अब वो घर बैठे बैठे लिंक्डइन पर कंटेंट डाल के अपने क्लाइंट्स के लिए काम करके उतना अर्न कर रही थी जितना उसके कॉलेज का हाईएस्ट पेइंग ग्रेजुएट भी नहीं कमा रहा था। तो अब लगता है कि शायद जब मैंने लिंक्डइन शुरू किया वो एक रीडायरेक्शन ही था, शायद मुझे वो कन्वेंशनल करियर पाथ लेना ही नहीं था, शायद मुझे इसी जर्नी में जाना था। अब आजकल ना हर जगह मैं सुनती हूँ कि एआई की बहुत बात हो रही है, जिसको देखो वो बोलता है कि एआई जॉब्स रिप्लेस कर देगा, कंटेंट क्रिएटर्स खत्म हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे सोच के डर लगने लगा कि बात तो सही है, क्योंकि एआई के चक्कर में अब जो काम पहले घंटों लेता था अब वो सेकंड्स में हो जाता है, चाहे वो कैप्शन लिखना हो, रील्स बनाना हो, कंटेंट जनरेट करना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको डीपली उसको ऑब्जर्व करना शुरू करा और मैंने रियलाइज किया कि एआई चलो वर्ड्स लिख सकता है, बट एआई आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जनरेट नहीं कर सकता, एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एआई के कारण मैंने एक चीज रियलाइज करी कि ऑथेंटिसिटी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है और ऑथेंटिसिटी के साथ साथ हाई एजेंसी इंडिविजुअल्स की। अब जब मैं ये बोलती हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सिर्फ टूल्स नहीं यूज करते हैं बट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं लिंक्डइन पे कंटेंट नहीं बना रही थी, मैं सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही थी कि एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा है, मेरी ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या है, उनकी स्टोरीज पर लोगों का क्या इम्पैक्ट है। तो धीरे धीरे मैंने सिस्टम को समझना शुरू कर दिया था। तो मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई कि एआई ह्यूमंस को तो नहीं रिप्लेस कर सकता है और ऑथेंटिसिटी और पर्सनल ब्रांडिंग की वैल्यू आगे जाके बढ़नी ही है।
लास्ट मंथ मैंने AI इम्पैक्ट समिट अटेंड किया था, इट वाज अ मैसिव इवेंट जहां पे 1.75 लाख डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम 100+ कंट्रीज एंड द समिट हैड 400+ सेशंस। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मुझे जानना था कि AI कैसे इवॉल्व हो रहा है। मैं काफ़ी VC से मिली, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स से भी मिली और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। लोग आते रहेंगे, नए नए टूल्स आते रहेंगे, बट एक चीज़ कांस्टेंट रही, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं शो अप करती रही। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ जो कि कंसिस्टेंसी है उसे फॉलो किया। और मुझे लगता है कि आजकल के यूथ को भी ना ये दिक्कत आती है। मैं जब क्रॉस रोड पे थी तो मैंने ये देखा कि क्लैरिटी नहीं थी, मेंटोर नहीं था। और आजकल लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमें पता ही नहीं है हमें किस में जाना है, हमें जॉब क्या करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, आप रिसर्च करें, लोगों से पूछो कि मेरे पास तो कोई मेंटोर नहीं था, मैंने सब खुद से किया। तो आपको अपना पोटेंशियल खुद रियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर उसी में है जो टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करता है, जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, जो क्यूरियस है। और वैसे भी ये मेरी टॉक तो यूथ के लिए ही है, ठीक है, जिनको हमेशा से लगता था कि लिंक्डइन तो जॉब्स के लिए है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपनी जर्नी शुरू करिए। मुझे बहुत डर लगता था कंटेंट डालने से, बट अल्टीमेटली आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो जर्नी शुरू करें और हमेशा वो कन्वेंशनल करियर पाथ पे ना जाएं। क्या पता कुछ नया आपके लिए आगे रखा हो, क्या पता जो आपने सोचा हो वो ना वर्कआउट करे, बट आपके लिए एवेन्यूज हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। बाकी क्या पता किसी दिन आपके भी लिंक्डइन पर फॉलोअर्स किसी सिटी की पॉपुलेशन क्रॉस कर जाए। दिस इज डारिका जैन साइनिंग ऑफ।